जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 12 करना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए आइए हम लोग प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि 67 35 स्टार 1, 67 35 और यहाँ पे स्टार बनाया हुआ है और 1 दिया हुआ है का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो सके। तो इसको किससे भाग देना है, तो इसको 9 से भाग देना है। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम जो होता है वो होता है कि इन सभी संख्याओं का योग 9 से कट जाए। तो इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 1 22, तो इसका आ गया योग 22। अब इसमें क्या जोड़ दें कि जो 9 से कट जाए, तो इसमें हम लोग 5 जोड़ दें। 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27, और 27 जो कि 9 से डिवाइड भी है। तो इस स्टार का मान कितना आ जाएगा, जो स्टार का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकी संख्या बनाई जाती है, जैसे 37 37 37 37 आदि, मतलब इटिसिया और संख्याएं। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि अगर एक ही संख्या जैसे 15 15 लिख दिया जाए और कोई संख्या लिख दिया जाए 14 14 लिख दिया जाए, तो ये संख्याएं किससे विभक्त होती हैं, तो ये संख्याएं सदैव 101 से विभाजित होती हैं। किससे होती हैं, 101 से। एक संख्या मैं आपको विभाजित करके दिखा दे रहा हूं। देखिए जैसे 37 37, अगर इसको हम लोग 101 से डिवाइड करें, 101 से, तो पहले कितनी बार भाग लेके जाएंगे, 3 बार। तो ये हो जाएगा 303, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ 7 और ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, तो फिर भाग ले जाएंगे तो 7 बार चली जाएगी, 7 बार में जाएगी तो 707। ये संख्याएं पूरी कट गई। तो ये संख्याएं किससे कटती हैं, तो 101 से कटती हैं। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जैसा विकल्प डी में दिया हुआ है, तो विकल्प डी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन में SP9 हो गया है। यहाँ पे SP9 लिख दिया है, तो यहाँ पे S नहीं रहेगा। देखिए यहाँ से S को इरेज करते हैं और यहाँ पे 5, कितना है 5 P और 9 यानी 9 प्लस 327 प्लस 2Q और 8 बराबर कितना दिया हुआ है, 1114। तो इसको हल करना है तो पहले इस 327 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5P9 प्लस 2Q8 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1114 माइनस 327 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 0, 10 में से 2 को घटा देंगे तो 8, और फिर 10 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। तो यह आ जाएगा 787। तो इस 787 को हम लोगों को अब हल करना है। ये 787 किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 5P9 प्लस 2Q8 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इनका योग जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो Q का संभवतम अधिकतम मान पूछा है। तो देखिए अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 9 और 8, 9 8 कितना होता है 17, 17 हो गया। तो हासिल कितना आया, हासिल आया 1। अब 1 और इन दोनों को जोड़ने के बाद 8 ही आना चाहिए, तो 8 ही आना चाहिए। तो अधिकतम मान 9 हम लोग रख नहीं सकते, 8 हम लोग रख नहीं सकते,
6 छोटी संख्या है तो q बराबर कितना रखेंगे, तो q बराबर रखते हैं 7। तो अब देखिए q बराबर जब 7 रख देंगे तो 7 1 8, और p बराबर क्या रखेंगे, तो p बराबर रखेंगे 0, तो 7 1 8 हो जाएगा, फिर 5 2 7, 787 आ गया। तो q का अधिकतम मान क्या होगा, 7 होगा। तो विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि 50,02,789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 50,02,789 में क्या जोड़ना है कि यह जो योगफल आए वह 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें 4 से भाग दे देते हैं। देखिए 4 1 कम 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, फिर 0, 4 दूना के 8, फिर कितना आ जाएगा 2, 2 बचेगा तो यहाँ से 2 नीचे नीचे उतर आएगा, फिर 4 5 20, फिर आ जाएगा 2, फिर कितना आ जाएगा 7, 4 6 का 24, 24, फिर कितना बचा 3, फिर आ जाएगा 8, तो 4 और 8 32, 4 9 36, तो अभी यहाँ पे कितना आया 36, तो कितना बचा 2, फिर कितना आया 9, अब 9 आ गया तो 4 7 28, 4 7 28, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 1, शेष 1 बच गया। अगर ये शेष 3 और अधिक होता तो 4 होता, तो ये 4 इस 4 से कट जाता, तो यानी कि क्या जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ा जाएगा, तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो विकल्प ए हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सवाल दिया गया है कि 80,03,642, 80,03,642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल किससे विभक्त हो जाए, योगफल 11 से विभक्त हो जाए। तो हम लोग 11 से इसमें भाग दे देते हैं पहले। तो 11 सत्ते 77, तो कितना बचेगा 3, फिर नीचे आ जाएगा 3, तो 11 तियाँ 33, तो 11 तियाँ 33 पूरा पूरा कट जाएगा। 6 लाएंगे भाग नहीं जाएगा, 4 लाएंगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। अब 11 पचे 55, 11 पचे 55, तो कितना बचा यहाँ पे 9, फिर आया कितना 2, तो 11 8 88, तो 11 8 88, तो फिर शेष कितना बचा 4, शेष 4 बचा। अगर ये 7 और अधिक होता तो ये 11 होता, जब ये 11 होता तो ये कट जाता, तो कितना कम है 7 कम है, यानी 7 इसमें जोड़ दें। इस संख्या में 80,03,642 में 7 जोड़ देंगे तो 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो 7 विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। हुआ कि 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। संख्या कितना है, संख्या है 156, फिर स्टार बना हुआ है, फिर 942 है। तो इसको विभक्त किससे करना है, तो इसको विभक्त करना है 11 से। तो 11 से जो विभाज्यता का नियम होता है वो होता है कि एक संख्या छोड़ के उसका योग या तो 11 से कट जाए या तो उसका अंतर 0 हो जाए, तो वो संख्या 11 से कट जाती है। तो देखिए हम लोग जोड़ते हैं 1 6 7, 7 और 9, 7 9 16, 16 2 18, एक तरफ से योग तो 18 हो गया। 18 किसका किसका आया, देखिए 1 6 7, 7 9 16, 16 2 18, तो इसका तो 18 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ते हैं 5 5 स्टार और 5 4 9, तो कितना कम पड़ा 9, इसका योग अभी तक 9 आ गया। तो इसमें हम लोग 9 और जोड़ दें, अगर 9 में अगर 9 और मिला दें तो ये भी 18 हो जाएगा, और इसका अंतर 0 आ जाएगा, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो यानी कि स्टार की जगह क्या लिखा जाएगा, तो स्टार की जगह लिखा जाएगा 9। ठीक, विकल्प डी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि 41,000
41,116 में क्या जोड़ा जाए? 41,116 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से विभक्त हो जाए? कम से कम जोड़ना है तो देखिए पहले 8 से भाग दे देते हैं, तो 8 बचे 40 हो जाएगा। यहाँ कितना आया 1, फिर आ गया 1, 8 एक कम 8, तो कितना बचा 3, फिर 1 उतर जाएगा नीचे, 1 यहाँ पे आया था, 1 और यहाँ पे आ गया, तो अब 8 तियाँ 24, तो 8 तियाँ 24, 6 1 7, तो कितना बच गया, ऊपर से 6 लाएंगे तो 76। अब 8 9 72, कितना 8 9 72, तो यहाँ कितना बचा 4। अगर यहाँ पे 8 बचता या 8 का कोई गुणक बचता तो 8 से कट जाता, तो कम से कम कितना जोड़ना है, तो कम से कम इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 एक कम 8 कट जाएगा, तो वह कम से कम या छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाएगी 4 जोड़ी जाएगी, तो संख्या पूरी कट जाएगी 8 से, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए एक संख्या दिया हुआ है कि 1y 3y और 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि एक संख्या छोड़ के एक का योग जो होता है वो अगर 11 से कट जाए या तो उसका अंतर 0 हो जाए तो संख्या 11 से कट जाती है। देखिए 1 3 कितना हो गया 4, 4 और 6, इसका योग कितना आ गया, इसका योग आ गया 10। अब इसका योग भी या तो 10 आ जाए, तो 10 लाने के लिए क्या कर सकते हैं 5 और 5, तो y बराबर कितना रखेंगे 5, तो यहाँ पे भी कितना रखेंगे 5, तो इसका योग कितना होगा, तो इसका योग हो जाएगा 10, तो इस 10 और इस 10 का अंतर हो जाएगा 0, तो यानी कि यह संख्या कट जाएगी 11 से, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5, तो विकल्प डी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। नहीं तो बस इसमें इतने ही प्रश्न थे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।